बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसे हथियार के बारे में मालूमात शेयर करूंगी जिसको अगर आप इन 5 मौक़ों पर इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी मात नहीं खाएंगे। आप हमेशा कामयाब और खुश रहेंगे। व्यूअर्स, ये एक तरह से 5 राज हैं, 5 उसूल हैं जिनको समझने के बाद आप कभी किसी मुश्किल का शिकार नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे। तो व्यूअर्स, आपने करना ये है कि ज़िंदगी में 5 तरह की सिचुएशंस, 5 तरह के मौक़ों पर हमेशा आपने खामोश रहना है। आपको लगेगा कि आपको बोलना चाहिए, लेकिन आप नहीं जानते कि अगर आप खामोश रहेंगे तो ये आपके हक़ में ज़्यादा अच्छा होगा। जबकि इन मौक़े पर आपके लिए खामोश रहना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप ये कर पाए तो आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। पहला मौका वो है कि जब हमें गुस्सा आता है और उस गुस्से को अगर हम कंट्रोल करने में कामयाब नहीं होते तो गुस्से का वो बादल हमारी अक्ल को ढांप लेता है, हमारे अंदर के सुकून को बर्बाद कर देता है। हम जज्बाती हो जाते हैं और बहुत कुछ गलत कर जाते हैं। इसलिए जब कभी आपको गुस्सा आ जाए, जब आपके जज्बात का लेवल बढ़ जाए, तो कुछ भी कहने, कुछ भी करने की बजाय खामोश हो जाएं। गुस्से के वक्त जब हम खामोशी इख्तियार करते हैं तो हम कुछ भी ऐसा बोलने और करने से बच जाते हैं जिन पर बाद में हमें पछताना पड़े। जब हम खामोश रहते हैं तो हमें अपने जज्बात पर काबू पाने में मदद मिलती है। जज्बात के गुस्से के बादल गायब होने लगते हैं और हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। हम सूरत हाल को सही तौर पर समझने और सही फैसला करने के काबिल हो जाते हैं। दूसरा मौका यह है कि जब आपका किसी से कोई झगड़ा हो जाए, झगड़े के वक्त खामोश हो जाएं, क्योंकि कम बोलने की बड़ी अहमियत है। जब हम बहस कर रहे होते हैं, अपने तय सामने वाले को टिका टिका कर जवाब दे रहे होते हैं, तो असल प्रॉब्लम कहीं बीच में ही रह जाती है। अगर हम कम बोलेंगे तो हमें गौर करने का मौका मिलेगा, दूसरे की बात को सुनने का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का मौका मिलेगा। कम बोलकर हम सामने वाले के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं, उसको बात करने का मौका देते हैं। असल में जब हम किसी के साथ झगड़ रहे होते हैं तो हम उसकी नहीं सुनते, हमारा ध्यान तो बस अपनी बात करने, अपनी दलील देने, अपने आप को डिफेंड करने की तरफ होता है। और जब हम खामोश हो जाते हैं तो ही दूसरे की बात की तरफ हमारा ध्यान जाता है। इसलिए ऐसे वक्त में हमें कम मगर दलील के साथ, वज़न के साथ बात करनी चाहिए ताकि हमारी शख्सियत का म्यार भी बरकरार रहे। तीसरा मौका वो है जब आप दुखी हों। व्यूअर्स, दुख का इजहार करना हमारी फितरत में है, लेकिन खामोशी हमें अपने जज्बात को समझने और उनका एहतराम करने का मौका देती है। अपने गम को छुपाने, दबाने और उससे फरार हासिल करने की बजाय खामोश रहकर हमें उस पर गौर करने का मौका मिलता है। खामोशी ही हमें उस दुख को, उस गम को बर्दाश्त करने का हौसला देती है। अगर हम अपने दुखों का इश्तिहार लगाएंगे, रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो उससे क्या हासिल होगा सिवाय खुद को तमाशा बनाने के। तो ऐसे वक्त में खामोश रहकर जब आप अकेले होते हैं तो अपने रब के साथ उस दुख को बांटें, क्योंकि हमें दुख से, तकलीफ़ों से और परेशानियों से सिर्फ वही निकाल सकता है और हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है। चौथा मौका वो है जब आप किसी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हों। व्यूअर्स, हमारी ज़िंदगी बेयकीनी से भरी होती है। बहुत से मामलात में हम कन्फ्यूजन का, शक व शुबा का, गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार होते हैं, ऐसे जैसे धुंध हो और हमें रास्ता दिखाई ना दे रहा हो। तो ऐसे हालात में हमें बेसब्री, जल्दबाजी या घबराहट का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। हर किसी के सामने जिक्र भी नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर खामोश रहकर सब्र तहम्मुल से सोच विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि गैर यकीनी की धुंध छुटना शुरू हो जाएगी। हमें फैसला करने में आसानी होगी, क्योंकि अपनी मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता हमें वाज़े दिखाई देने लगेगा। और 5वां मौका आपकी कामयाबी का मौका है। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि फतह और कामयाबी के वक्त भी खामोश रहने की अहमियत सबसे ज़्यादा है। अपनी अचीवमेंट पर बहुत ज़्यादा शोर मचाने, खुशी मनाने और अपने आप को अच्छा कहलवाने की वजह से हमारे अंदर अना और गुरूर का एहसास बढ़ने लगता है। जब लोग हमारी तारीफ़ें करते रहते हैं तो हम अपनी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा मुतमईन होने लगते हैं, अपने आप को अच्छा समझने लगते हैं। अपनी अचीवमेंट्स पर शोर मचाने, दाद वसूल करने की बजाय अगर हम खामोश रहें, पुरसुकून रहें, आजिज़ी इख्तियार करें तो हमारी ग्रोथ का सफ़र
तेज़ हो जाता है। अगर हम अपनी अचीवमेंट्स को बहुत बड़ा ना समझें तो कुछ बड़ा करने की सोच हमारे जहन में पलती रहती है। इसलिए अपनी कामयाबी को कभी भी बहुत बड़ा ना समझें, इसे खुदा की अता समझें, उसका शुक्र अदा करें। आजिज़ी और इंकिसारी से कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरे ये पॉइंट्स समझ आ गए होंगे कि खामोशी सिर्फ शोर ना मचाने का ही नाम नहीं है, बल्कि खुद आगाही पैदा करने, अपने आप को जान लेने और मुख्तलिफ सिचुएशंस में अपने आप को मोटिवेट करने, अपनी हौसला अफजाई करने, अपनी हिम्मत बढ़ाने का भी एक बहुत बड़ा हथियार है। तो व्यूअर्स, आज ही से इस हथियार का इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को बहुत से मसाइल से बचाकर पुरसुकून करें। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात के साथ साथ मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।